सबसे प्राचीन धर्म है सृष्टि में, और इसी से सारी सृष्टि की शुरुआत हो गई। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, इन सभी धर्मों का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है उसका जो धर्म पिता है वो गौतम बुद्ध है। आपने सुना रहेगा, गौतम बुद्ध ने आज से 2250 साल पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की। जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, और इब्राहिम ने आज से 2500 साल पहले इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो ये जितने भी धर्म है उनका धर्म पिता कौन है और इनका धर्म ग्रंथ कौन है, कौन सा है, और उस धर्म ग्रंथों को उनके फॉलोअर्स मानते हैं, उनकी पूरी तरीके से आस्था है। सिख धर्म आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने स्थापन किया, और उनका जो ग्रंथ है वो एक ग्रंथ साहब। मुस्लिमों का है कुरान और क्रिश्चियंस लोगों की बाइबल। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ है और उनके जो धर्म पिता है इनकी जानकारी उनको है, उसका धर्म ग्रंथ का वो अभ्यास भी करते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है जिसको आज हिंदू धर्म बोलते हैं, वो अपने धर्म पिता को भी भूल गए कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। किसी को पता है सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? किसी को पता नहीं है। तो सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया ये किसी को भी पता नहीं है। और सनातन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन क्या श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा हुआ है इसका ज्ञान हमारे अंदर है, बुद्धि में? नहीं है। तो आज हम अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए और अपने धर्म पिता को भी भूल गए, और उसकी वजह से सनातन धर्म जो है, जो सृष्टि का आदि धर्म है, सबसे मूल धर्म है, उसकी धारणाएं हम भूल जाने की वजह से आज जो भारतवासी है वो दुर्गति में चले गए। जो भारतवासी, जो भारत उत्थान में था, वो आज पतन में चला गया। तो सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है उसकी धारणाएं पुनर्स्थापित करने के लिए उसका जो धर्म संस्थापक है उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब जितने भी धर्म संस्थापक है, चाहे जीसस क्राइस्ट है जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उनकी आंखों की तरफ आप देखिए। आप उनका फोटो देखा रहेगा कभी किसी के घर में, तो उनके आंखों की तरफ देखेंगे तो आंखें जैसे योग युक्त अवस्था में है, जैसे इस दुनिया में होते हुए इस दुनिया से परे हैं। उसके बाद आप गुरु नानक जी देखिए जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी भी ऐसी योग युक्त अवस्था है, ऐसी निराकारी स्टेज है कि जिससे साबित होता है कि गुरु नानक जी जो है वो धर्म संस्थापक जो है वो ऐसी निराकारी स्टेज में है, योग युक्त अवस्था में, उनकी निराकारी स्टेज साबित हो जाती है। वैसे ही गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, उनकी आंखों से ही उनकी अवस्था का पता चल जाता है। लेकिन इन सभी धर्म पिताओं ने जिस परमात्मा की तरफ इशारा किया, आपने देखा रहेगा जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते, वो बोलते आई एम द सन ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। बोलते हैं कि परमात्मा एक प्रकाश है, ज्योति है। तो उन्होंने उंगली ऊपर कर दी। जो मोहम्मद साहब है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब, उन्होंने बोला कि खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। उन्होंने भी उंगली ऊपर कर दी। उसके बाद जो गुरु नानक है जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, उन्होंने भी उंगली ऊपर कर दी। एक ओंकार निराकार काल मूर्त है। तो उन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है वो है शिव शंकर भोलेनाथ। जो बड़े बड़े धर्म स्थापन हुए उन सभी धर्म पिताओं का पिता शिव शंकर भोलेनाथ। और आप शंकर के जो चित्र आप देखते हो तो उसमें आपको निराकारी स्टेज दिखाई देती है। आप उनके आंखों को देखने मात्र से आपको पता चलेगा कि योग की गहरी अवस्था में वो बैठे हुए हैं, अर्धोन्मिलित अवस्था रहती है आंखों की। तो शंकर वास्तविक रीत्या जो है सभी धर्म पिताओं का भी पिता है, और उसी को मुस्लिम लोग आदम करके पुकारते हैं। शंकर पार्वती को आदम और हव्वा करके पुकारते हैं, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है। जब नई दुनिया, नई सृष्टि शुरुआत होती है तब सृष्टि का कोई प्रथम पुरुष होगा और कोई प्रथम स्त्री होगी। वो कौन है? शंकर को बोला जाता है आदि पुरुष, आदि देव, और
पार्वती को बोला जाता है आदि स्त्री, आदि देवी। मुस्लिम लोग उसको आदम और हव्वा करके पुकारते हैं, सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री को। क्रिश्चियन लोग उनको एडम और ईव करके पुकारते हैं, और जैन लोग उनको आदिनाथ आदिनाथिनी करके पुकारते हैं। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, उस परमात्मा को सबने अलग अलग नाम से पुकारा, लेकिन वो है एक ही पर्सनैलिटी, एक ही व्यक्तित्व है। जैसे गेहूं है, गेहूं को गुजराती में क्या बोलते हैं? गौ। मराठी में गहू बोलते हैं, कन्नड़ में और किसी नाम से पुकारते हैं, और तेलुगु में और किसी नाम से पुकारते हैं, हिंदी में गेहूं बोलते हैं उसको। तो वो गेहूं अलग अलग है क्या? एक ही चीज है ना। वैसे ही कोई उसको खुदा कहे, कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, सबने अलग अलग नाम दे दिए। शंकर को आदम नाम दे दिया, किसी ने एडम नाम दे दिया, किसी ने आदिनाथ नाम दे दिया, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी, एक ही व्यक्तित्व है जो सारी सृष्टि का पिता है। इसलिए बोलते हैं शंकर को विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ बनता है, सारे विश्व का मालिक बनता है वो। तो बाकी जितने भी धर्म पिता है वो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन सारी सृष्टि का पिता नहीं बनते हैं। सारे धर्म एक पिता को जब एक्सेप्ट करेंगे, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य जब स्थापन हो जाएगा, तो वो सारे धर्मों का एक ही पिता शिव शंकर भोलेनाथ है। अभी वो कैसे है, उसके लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत अव्यक्त मूर्तिना। शंकर के लिए ये बात लागू होती है, वो मूर्तिमान भी है और अव्यक्त भी है। मूर्ति माना जो इन आंखों से दिखाई देता है, मूर्त, जो इन आंखों से दिखाई देता है उसको बोला जाता है मूर्त, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको बोला जाता है अमूर्त। लेकिन यहां क्या बोला गीता में, भगवत गीता में एक श्लोक आया है जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतलब वो ऐसी मूर्ति है, वो ऐसा पुरुष है जो मूर्तिमंत है, माना किसी व्यक्तित्व में आता है, लेकिन वो अव्यक्त है। अव्यक्त माना उसकी ऐसी अवस्था है, ऐसी निराकारी अवस्था है कि इस दुनिया में रहते हुए भी उसकी मन बुद्धि कहीं और है, आसक्त अनासक्त है, वो निराकारी है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इसलिए उसको बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना। जैसे कोई कर्म कर रहा है, लेकिन उसका मन अगर उस इंद्रियों में लिंपायमान नहीं है, उस कर्मेंद्रियों में कोई कर्म कर रहे हैं और उसका मन अगर लिंपायमान नहीं है, तो वो सुख भोगेगा क्या? इंद्रियों का, इंद्रियों का सुख तभी भोगा जाता है जब मन इंद्रियों के साथ आसक्त है, मन भी इन्वॉल्व है। जैसे एक एग्जांपल है, कारखाने में कोई काम कर रहा है, उसकी नई नई शादी हो गई। अभी कारखाने में वो मशीन के ऊपर काम तो कर रहा है, लेकिन उसको अपनी जो महबूबा है वो याद आ रही है। तो उसके सामने से 20-30 लोग गए और बोलते भाई साहब कैसे हो, उसको पता नहीं चला, क्योंकि मन उसका दूसरी जगह इन्वॉल्व है और हाथों से वो उस मशीन पे काम कर रहा है कारखाने में। तो मन बुद्धि अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इंद्रियों ने कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया। लेकिन मन अगर इंद्रियों के इसमें इन्वॉल्व है, उसमें मन भी अगर आसक्त है, तो इंद्रिया सुख भोगती है उसके आधार से। तो शंकर की ऐसी अवस्था चित्रों में दिखाई हुई है, पूरी तरीके से योग युक्त अवस्था, अर्धोन्मिलित नेत्र, नेत्र देखिए आप पलके, कि पूरी तरीके से योग युक्त अवस्था है, उसको योगेश्वर कहा जाता है, योगी राज कहा जाता है। तो जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये मूर्ति भी है, मतलब मूर्तिमान भी है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्तित्व है, लेकिन उसकी जो अवस्था है वो अव्यक्त अवस्था है। मतलब इस दुनिया में जैसे वो होते हुए भी इस दुनिया में खोए हुए हैं, कोई किसी से आसक्ति नहीं है। तो शंकर ये सनातन धर्म का धर्म पिता है, शिव शंकर भोलेनाथ। तो जो शिव है वो निराकार है और जो शंकर है वो साकार है। आप इस चित्र में देखिए, शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। कैसे शिव और शंकर अलग अलग है, कोई बता सकता है? जितने भी हिंदू लोग हैं, उनके जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उसमें जो पुराने पुराने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता सबसे ज्यादा है, उसमें मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग रखा जाता है। और
आजू बाजू में सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रहती है। कभी कभी आपने देखा शिवलिंग भी है और शंकर की मूर्ति भी अलग से है। तो ये जो शिवलिंग है इसका आकार ऐसे क्यों बनाया, ये किसकी यादगार है और शंकर किसकी यादगार है, और शिव और शंकर का नाम क्यों मिलाया? 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम शंकर के साथ ही क्यों मिलाया, दूसरे देवी देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाया? शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते, शिव विष्णु क्यों नहीं कहते? दूसरे दूसरे देवी देवताओं के साथ शिव का नाम नहीं मिलाया, शंकर के साथ मिलाया। हम जब भक्ति मार्ग में भक्ति जो करते हैं, हम क्या समझते हैं? शिव जी माना, दोनों को हम शिव जी बोलते हैं। वास्तविक रीत्या उसको शिवलिंग बोलते हैं, शंकर लिंग नहीं बोलते हैं। तो जो शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। कैसा है? निराकार ज्योति स्वरूप। तो निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसका बड़े लिंग का आकार बना दिया, शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करना शुरुआत कर दिया। वो शिवलिंग निराकार ज्योति स्वरूप है। ये बात कैसे साबित होती है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि न तद्भासे तो सूर्यो न शांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं। अभी गीता जो है वो भगवान वाच है, गीता भगवान वाच है। तो इस गीता में ये बात बोली है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूं। तो परमात्मा जो है अगर वो परम धाम का रहने वाला है, ये देखिए पृथ्वी मनुष्य लोक, और उसके ऊपर जो है वो परम धाम या ब्रह्मलोक या आत्मलोक, हमारी आत्माओं का ये ओरिजिनल घर है, ब्रह्मलोक या परम धाम। और ये जो पृथ्वी है या मनुष्य लोक है, साकार मनुष्य लोक इसको बोलते हैं। तो इस साकार मनुष्य लोक में हम सारी आत्माएं शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्र में आती है। तो साकार मनुष्य लोक और ऊपर का जो धाम है उसको परम धाम, ब्रह्मलोक या पारलोक बोलते हैं। तो हम सब आत्माएं वहां की रहने वाली है और परमात्मा भी वहां के रहने वाले हैं, जिसके लिए गीता में बोला है चंद्र सूर्य तारों के परे जो मेरा धाम है उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। और मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। तो सब धर्मों वाले उस निराकार परमात्मा को मानते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां हो गया? फिर सारे ही निराकार परमात्मा को मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग जो है, जो सनातन धर्म वाले हैं, वो साकार देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को। तो ये बात हम भूल गए कि वास्तविक रीत्या सनातन धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले भी उस निराकार परमात्मा को मानते हैं। और निराकार परमात्मा को जो मानते हैं उसकी जो पूजा करते हैं वो शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप वो परमात्मा है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत, जो परमात्मा है वो अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। गीता में बोला है ज्योतिषाम अपित ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं ज्योतियों को भी ज्योति हूं। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में हमने ये शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि आत्मा और शरीर दोनों मिलके जीवात्मा बनता है। अभी मैं बात कर पा रहा हूं क्योंकि आत्मा जो है, जो चैतन्य है, वो मेरे शरीर में है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी मैं बात कर पाऊंगा, मैं आंखों से देख पाऊंगा, कानों से सुन पाऊंगा? नहीं। तो आत्मा एक चैतन्य शक्ति है और शरीर जो है वो जड़ है। शरीर नाशवान है, आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर विनाशी है। तो शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग है। जो शिव है और ये शंकर है, ये दोनों अलग अलग है। तो निराकार जो ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है वो ऊपर परम धाम में रहते हैं। ये बात साबित हो गई श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे। लेकिन वो निराकार परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किसी मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अब जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं। तो परमात्मा जो निराकार है
वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। जब मनुष्य शरीर में अवतरित होंगे तो परमात्मा के अंदर जो ज्ञान समाया हुआ है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, ये सृष्टि कब शुरुआत हुई, इसका अंत कब होने वाला है, इसका मध्य कौन है, इसका ज्ञान किसके पास है? किसी संत महात्मा, किसी भी धर्म स्थापक के पास इसका ज्ञान नहीं है। परमात्मा को बोला है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, वो सर्व गुणों का सागर है, सदगति दाता है। तो परमात्मा में जो ज्ञान समाया हुआ है वो निराकार है। वो ज्ञान आकर सुनाएगा कैसे? क्या आकाशवाणी होगी ऊपर से? इस सृष्टि का अगर परिवर्तन करना है तो परमात्मा को इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ेगा। वो स्वयं इस सृष्टि पे जब अवतरित होगा साधारण मनुष्य तन में, तो ही आके वो ज्ञान सुना सकता है। तो निराकार शिव इस सृष्टि पे आके किसी शरीर में जब प्रवेश करेगा तभी वो ज्ञान सुना सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? किसी शरीर का आधार चाहिए उसको, तभी वो ज्ञान सुना सकता है। जिसके लिए बोला है अब जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता, मुझे साधारण शरीर में प्रवेश किए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो जब सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, हिंसा, अशांति, दुराचार अति में बढ़ जाता है, पाप अति में बढ़ जाता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होते हैं। हमने क्या समझा कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया। वास्तविक रीत्या अगर द्वापर युग में परमात्मा इस सृष्टि पे आते तो परमात्मा इस सृष्टि पे आने के बाद द्वापर युग के बाद नई दुनिया आनी चाहिए थी, सतयुग आना चाहिए था, स्वर्ग आना चाहिए था। लेकिन द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया। मतलब मनुष्य ने इस बात की गहराई को समझा नहीं कि जो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुए थे वो द्वापर युग का समय नहीं था वास्तविक रीत्या, क्योंकि जो काल की गिनती है वो किसी भी मनुष्य को सही आज की तारीख में पता नहीं है। वो इतना ही बोलते 5000 साल पूरी, 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति, इतना ही बोलते। तो 5000 साल पुरानी अगर सनातन संस्कृति है तो परमात्मा का जो दिव्य अवतरण है वो पिछले कलयुग के अंत में हुआ था, और अभी फिर से कलयुग का अंतिम समय आया हुआ है, जब परमात्मा फिर से अति साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है और शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। हम मंदिरों में हम उसकी पूजा करते हैं, मस्जिदों में भगवान को मतलब अल्लाह को खुदा की इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, सभी जगह जाके उस परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन क्या किसी ने उसको देखा है इन आंखों से? जब वो चैतन्य स्वरूप में किसी साधारण मनुष्य तन में आएगा तभी वो प्रैक्टिकल टीचर बन के आता है और वो सारी सृष्टि को ज्ञान सुनाता है। जैसे बोलते हैं ना सदगुरु, परमात्मा सदगुरु है। तो सदगुरु का अर्थ क्या है? जो सच्चा गुरु है। मतलब बाकी जितने भी गुरु है इस सृष्टि में वो नंबरवार झूठे हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो सदगुरु है। वो इसलिए सदगुरु कहते हैं उसको क्योंकि वो जब इस सृष्टि पे आता है तो टीचर बनके, गुरु बनके इस सृष्टि में जो पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बैठे उसका विनाश करके नई सृष्टि स्थापन करता है। तो ऐसा आके ज्ञान सुनाता है। तो भगवान स्वयं आके इस सृष्टि पे पढ़ाई पढ़ाते हैं, तब जाके इस सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। तो शिव और शंकर में यह अंतर है कि शिव निराकार है, वो निराकार, उसको कोई शरीर नहीं है। जब वो किसी शरीर में प्रवेश करता है वो शंकर है। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए। अगर शंकर भगवान है तो किसके ध्यान कर रहे, किसकी याद में बैठे हुए? तो जरूर कोई उससे ऊपर है, और जो ऊपर उसके है वो शिव निराकार है, जिसके अंदर इस सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। तो शिव निराकार शंकर में प्रवेश करते हैं, तो उसको बोला है कि इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते, खड़ा नेत्र रहता है, उसको बोलते शिव नेत्र। क्या बोलते? शिव नेत्र। तो शिव की जो आत्मा है या उसको परमात्मा बोलिए, परम माना श्रेष्ठ, सब आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, वो जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है वो शंकर कहलाता है। लेकिन जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और टीचर पढ़ाता है तो कोई
स्टूडेंट ऐसा होता है जो 100% मार्क्स ले लेता है तो वो टीचर के समान बुद्धि वाला बन जाता है। वैसे शिव जो अखूट ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का सागर है, वो जब इस सृष्टि पे आता है, जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, वो सारा उसका ज्ञान धारण कर लेता है अपने अंदर, तो वो शिव के समान बन जाता है। इसलिए शिव शंकर नाम का गायन है सारी सृष्टि में। शिव ब्रह्मा नहीं बोलते, शिव विष्णु नहीं बोलते, शिव शंकर भोलेनाथ बोलते। तो ये जो सृष्टि में द्वैत और अद्वैत, निराकार और साकार, इसका जो विवाद चल रहा है, तो आज ये पहली बार आपको ये कंसेप्ट पता चला होगा कि शिव निराकार है, शंकर साकार है, जिस मनुष्य तन का आधार लेता है। तो जब इस मनुष्य तन का आधार लेता है तो वो ज्ञान सुनाता है, इस सृष्टि के परिवर्तन का ज्ञान सुनाता है। आपने देखा रहेगा चित्र में शंकर की जटा से गंगा निकली, तो ये कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है क्या? अगर पानी की गंगा में स्नान करने से अगर पाप धुल जाते तो हजारों साल से मनुष्य गंगा में नहा रहे, लेकिन किसी के पाप नहीं धुले आज तक, और ही सृष्टि नीचे गिरती जा रही है, और ही पापी, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी बनती जा रही है। तो सृष्टि में अति में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं आज। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली, वो गंगा पानी की गंगा नहीं तो कौन सी गंगा है? कोई बताएगा? जो चित्रकार होता है वो अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त कर लेता है। जो चित्रकार होता है वो अपनी भावभंगिमा जो है वो चित्र में व्यक्त कर लेता है। तो चित्रकार इस बात को कैसे दिखाएगा कि फलाना फलाना जो व्यक्ति है उसके मुख से ज्ञान निकल रहा है, इस बात को चित्रकार कैसे निकल रहा है बताएगा। तो चित्रकार ने इस ज्ञान गंगा को पानी की गंगा के रूप में दिखाया दिया। जैसे ज्ञान जो होता है वो बहता रहता है, वैसे जल भी बहता रहता है। तो चित्रकार ने ये ज्ञान गंगा को पानी के रूप में दिखा दिया। जल की तुलना, जल की उपमा ज्ञान से की, जल की तुलना ज्ञान से की। तो मनुष्य क्या समझ बैठा कि पानी की गंगा में नहाने से, पानी की गंगा में नहाने से इस सारी सृष्टि के पाप धुल जाएंगे। तो पानी की गंगा में नहाने से जो पाप धुल नहीं रहे, सृष्टि और ही पतित बन रही है। तो इन चित्रों का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य जो है वो हमने समझा। तो आप शंकर के चित्र में दूसरा देखिए इधर कि शंकर के ये जो चित्र दिखाया हुआ है, इसमें शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई गई है। तो ये बड़ी जटाएं किसका सूचक है? ये बड़ी जटाएं किसका सूचक है? किसी को पता है? कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है तो उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, गीता में बोला है कि मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं मैं। परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों का भी बुद्धि है। तो उस बुद्धिमान परमात्मा को चित्रकार कैसे दिखाएगा? बुद्धिमान परमात्मा को चित्रकार दिखाता है ये बड़े बड़े केश और जो बड़ी बड़ी जटाएं उसके रूप में दिखाते हैं। तो परमात्मा सबसे बुद्धिमान है, उसको चित्रकार ने बड़ी जटाओं के रूप में दिखा दिया, लेकिन उसका मनुष्य ने उल्टा अर्थ समझ लिया। और आप देखेंगे नागा बाबा जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। तो बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, उनको लगा कि शंकर जी जो शिव शंकर भोलेनाथ है उनको बड़ी जटाएं, तो हम भी बड़ी जटाएं रखेंगे। वास्तविक रीत्या जटाओं का और केश का जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो चित्रकार ने उसको बड़ी जटाओं के रूप में दिखा दिया। तो चित्र में, शंकर के चित्र में चित्रकार ने अपनी भावभंगिमा डाल दी, लेकिन हम उसके गहरे अर्थों को नहीं समझे। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है और बोलते हैं जब तीसरा नेत्र खुल गया तो सारी सृष्टि का विनाश हो गया। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये शिव नेत्र है। परमात्मा जो निराकार है, जो शिव है, वो जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो ज्ञान देते हैं इस सृष्टि पे। तो उसके कारण बोलते हैं जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला तब सारी सृष्टि का विनाश हो गया। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि में जब आते हैं वो कलयुग का अंतिम समय है, कलयुग का लास्ट समय है। उसके बाद सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो इसलिए तीन देवताओं में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में शंकर को विनाशकारी बोला गया।
आपने सुना रहेगा, ब्रह्मा स्थापनाकारी, विष्णु पालनाकारी, और जो शंकर है उनको विनाशकारी बोला है, क्योंकि उनका जब तीसरा नेत्र माना ज्ञान नेत्र खुलता है तो सारी सृष्टि में विनाश हो जाता है। तो इसके लिए आपने ये भी देखा रहेगा कि जो शंकर का या शिव का जो अवतरण है सृष्टि पे सारे, वो महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। राम का जो जन्मदिन है वो राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शिव का जो दिव्य अवतरण है इस सृष्टि पे, वो महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाया जाता है? शिव जयंती क्यों नहीं बोलते थे? कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो सृष्टि में पापों की, अज्ञान की, अंधकार की रात्रि फैली होती है। और सिर्फ रात्रि नहीं, महारात्रि, मतलब इतनी पापों की अति हो चुकी है, इतनी अति हो चुकी है कि उसकी वजह से पापों का विनाश करने के लिए और नई दुनिया स्थापन करने के लिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो उसका महाशिवरात्रि के रूप में वो मनाया जाता है। तो जब महाशिवरात्रि मनाते हैं तो आप देखिए, ज्ञान सूर्य प्रकाश, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा वो ज्ञान सूर्य है, वो तो स्थूल सूर्य है जो प्रकाश देता है सारी सृष्टि को। लेकिन वो स्थूल सूर्य का स्थूल प्रकाश है, लेकिन परमात्मा जो है वो ज्ञान सूर्य है, उसका ज्ञान प्रकाश है। जब सृष्टि सारी अज्ञान अंधकार में चली जाती है तो परमात्मा आके ज्ञान प्रकाश देता है, तो सारी सृष्टि में सोजरा आ जाता है, कलियुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है और नई दुनिया सतयुग स्थापन हो जाती है। अभी आप मुझे बताइए कि क्या अभी विकारों का, 5 विकारों का अंधकार इस सृष्टि में फैला है या नहीं फैला है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो सेक्स, इन चीजों के बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। और जो इंद्रियों का सुख है, जो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख है, उसको ये मनुष्य सर्वोपरि सुख समझ बैठा है। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबके मनुष्य के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके अंदर प्रवेश है, ये 5 विकार। इसकी वजह से सृष्टि आदि पापी बनती जा रही है। तो परमात्मा शिव का इस समय इस सृष्टि पे अवतरण होता है। इस चित्र में लिखा है कि सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव एक ही है, अलग अलग है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो स्वयं वो अपना परिचय देते हैं। कोई मनुष्य परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता, कोई संत महात्मा उसका परिचय नहीं दे सकता। जितने भी धर्म संस्थापक आए उन्होंने उंगली ऊपर कर दी, उंगली ऊपर करके क्या बोला उन्होंने कि गॉड इज लाइट, परमात्मा ऊपर वाला है। सबने उंगली ऊपर कर दी, गुरु नानक जी ने भी उंगली ऊपर कर दी। तो उन सबने परमात्मा का जो एक्यूरेट स्वरूप है वो बता नहीं पाए। लेकिन परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे आते हैं तो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वयमेव आत्मानं वेद पुरुषोत्तम। मैं स्वयं आके अपना स्वयं का परिचय देता हूँ। और आप, मैं जब आता हूँ तो मुझ पुरुषोत्तम को जान लो। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? पुरुष माना आत्मा, और आत्माओं में सबसे उत्तम। तो आत्माओं में सबसे उत्तम कौन है? परमात्मा, परमात्मा श्रेष्ठ है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो स्वयं ही अपना परिचय दे देते हैं सारी सृष्टि को। लेकिन मनुष्य वो साधारण तन में आते हैं तो उनको पहचान नहीं पाते हैं। जब भगवान इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं तो कोटों में से कोई और कोई में से कोई उनको पहचान पाते हैं। कोई विरले मनुष्य ही उनको पहचान पाते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता पति सिद्धाना कश्चित् यामाम वेत्ति तत्वतः। मतलब सहस्रों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के लिए सिद्धि करते हैं, माना प्रयत्न करते हैं, और उनमें से कोई है जो मुझे तत्व से पहचान पाते हैं। तत्व से माना जिस शरीर में परमात्मा आके प्रवेश करके कार्य करता है उसको पहचान पाते हैं। तो
परमात्मा जब आते हैं तो जितने भी मनुष्य हैं वो जैसे माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो परमात्मा गीता में बोला है अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो माँ के गर्भ द्वारा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, तो फिर कैसे जन्म लेता है, कैसे अवतरित होता है इस सृष्टि पे? तो परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। दिव्य जन्म अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि प्रवेश माना मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत किसी शरीर में प्रवेश करता है और बात करता है, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो अजन्मा है, वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। वानप्रस्थी अवस्था जो 60 साल की बूढ़ापन होता है उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा वो ज्ञान सुनाता है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है वो ज्ञान स्वयं भगवान ने सुनाया है, जिसके लिए बोलते हैं भगवान वाच, मतलब जो भगवान ने ज्ञान सुनाया है स्वयं, किसी मनुष्य ने नहीं सुनाया है। तो वो भगवान जब आता है तो सच्चा गीता ज्ञान सुनाता है। आज जो कागज की जो किताब है गीता की, उसमें अनेक मनुष्यों ने, अनेक धर्मगुरुओं ने, अनेक संतों ने टीका टिप्पणियां की। जो शंकराचार्य है उन्होंने गीता की अलग टीका टिप्पणियां की। उन्होंने बोला कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उन्होंने बोला कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। लेकिन जो माधवाचार्य है उन्होंने गीता की अलग टिप्पणी की और उन्होंने बोला कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग। तो ऐसे हजारों गीता की टिप्पणियां हो गई और सबने अलग अलग बातें बताई। लेकिन परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में, तो वो गीता की असली व्याख्या करते हैं। तो परमात्मा स्वयं आके गीता का असली व्याख्या करके बता रहे हैं। तो परमात्मा जो है वो अजन्मा है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। उसके लिए प्रूफ आया है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी स्वरूपी सन। मैं कैसा हूं? अजोपी माना जिसका जन्म नहीं होता है। सारी मनुष्य आत्माएं जितनी भी है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो पाप पुण्य के फेरे में आती है और सुख दुख के फेरे में भी आती है। लेकिन परमात्मा पाप पुण्य के फेरे में नहीं आता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो उसके अंदर इस सृष्टि का सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अजोपि सन अव्ययात्मा। अव्यय माना, अव्यय का अर्थ है अविनाशी। अविनाशी माना जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। जितने भी मनुष्य आत्माएं उनकी शक्ति क्षीण होती है। वीर्य और रजो की शक्ति जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, नीचे की तरफ जाती है, शक्ति क्षीण होती है आत्मा की। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा शरीर धारण करती है। तो अनेक शरीर धारण करते करते आत्मा की जो शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते। जैसे मोबाइल हम यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा अनेक शरीर बदलते बदलते इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और डिस्चार्ज होते होते जब आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय कलयुग का अंतिम समय है, जब आत्मा के अंदर के सारे दैवी गुण, जो भी दिव्य गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, वो सब आत्मा के अंदर से गायब हो जाते हैं। तब परमात्मा जो है इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। तो परमात्मा को श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अजन्मा है। अभी आप बोलेंगे श्रीमद् भगवत गीता तो कृष्ण भगवान ने सुनाई है, आप तो ये सवाल उठाएंगे हम तो शिव शंकर भोलेनाथ को बोल रहे हैं। लेकिन आपने अगर शास्त्रों में देखा तो जो कृष्ण है उनके जन्म देने वाले माता पिता भी दिखाए, वसुदेव और देवकी, और उनका जन्म भी दिखाया है और उनकी मृत्यु भी दिखाई है। बोलते हैं कि बहिरिये ने पांव में तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन शंकर ये ऐसी देवता है जिसका ना जन्म दिखाया है ना उसकी मृत्यु दिखाई है। और शंकर को बोला जाता है अमरनाथ, जो कभी मरता नहीं है। उसको बोला है महाकाल। महाकाल मतलब वो स्वयं सारी सृष्टि का मृत्यु है, लेकिन वो स्वयं सृष्टि का विनाश नहीं करता है। विनाश के सारे साधन जो है वो मनुष्य तैयार करते हैं।
मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार करते हैं। तो आज से 80 साल पहले आपने देखा रहेगा कि एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब इस दुनिया में नहीं थे, और आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर है, न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से। तो ये जो हमने सारे न्यूक्लियर हथियार तैयार करके रखे हुए हैं, वो हमारे घर की सुरक्षा के लिए या हमारे घर के विनाश के लिए? अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं। वैसे ही मनुष्य ने, जो आज के साइंटिस्ट है, उन्होंने तीखी बुद्धि से, साइंस के घमंड से विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, और विनाश के सारे साधन तैयार करने से ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हो गई। तो ये जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स है, उससे सारी सृष्टि का विनाश पूरी तरीके से सामने आ गया। ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि कलयुग का ये विनाश का समय है, और ये कलयुग जो है, ये सारी धरती 5 विकारों की अग्नि में जल रही है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज जितने भी झगड़े फसाद है, चाहे दो देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चाहे 2 राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चाहे समाज में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मनुष्य से साथ लड़ रहा है, परिवारों में आपस में झगड़ा है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है कि 5 विकारों की अति हो चुकी है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और कलयुग अभी लास्ट सांसें गिन रहा है, कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। उसका कारण है, देखिए इधर दिखाए, न्यूक्लियर मिसाइल तैयार है, और सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं अति साधारण मनुष्य तन में। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, ये सभी भूल चुके हैं। अभी प्रथम विश्व युद्ध इस दुनिया में हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध इस दुनिया में हो चुकी है, और ये वर्ल्ड वॉर 3 का समय है। अभी पिछले 1 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। 4-4.5 करोड़ जनसंख्या है यूक्रेन में, और उसमें से आधे लोग भाग चुके हैं अपनी धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के, और शरणागत हो गए, दूसरे देशों में जाके शरणागत होके जीवन जी रहे। तो सारी मनुष्य सृष्टि अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। वहां से चाइना जो देश है, चीन, वो ताइवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। जो कोरोना हुआ अभी 2020 में और 2021 में, बोलते हैं वो चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन, जो जैविक हथियार है, उसका इस्तेमाल किया, और उस जैविक हथियारों की वजह से ये कोरोना सब जगह सारे वर्ल्ड में फैल गया और लाखों लोग मर गए। तो आज वर्ल्ड वॉर 3 का ये जो समय है, उसमें मनुष्य जो है, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, और धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ने की वजह से भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, ऐसी सृष्टि की हालत हो चुकी है। एनवायरमेंट, जो अपना वातावरण है, उसका पूरा डिग्रेडेशन हो चुका है। जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें रहती है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ओजोन का लेयर वो डिप्लेट हो चुका है पूरी तरीके से। और जमीन के अंदर आप अगर आज की तारीख में पानी की लेवल देखेंगे, वो बहुत नीचे चली गई है। शहरों में भी आगे चल के ऐसा समय आएगा कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक से पता नहीं है। तो ये जो एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हुए हैं, इसमें रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाएंगे तो सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हो जाएगी। सिर्फ वो 1 सेकंड की देर है अभी, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे देश के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स और एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स की ताकत है। सिर्फ एक बटन दबा दिया तो ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेंगे। जैसे दिवाली में छोटे छोटे फटाके फटते हैं, उसके बाद एकदम धड़ाम धूम बड़े बड़े फटाके फटते हैं, वैसे ये सारे विनाश के साधन मनुष्य ने अपने विनाश के साधन खुद तैयार कर लिए। जैसे कोई शेख चिल्ली है, वो पेड़ की डाली पे बैठा है और उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा, वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब एटम बॉम्ब फटेंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, उसमें जो बर्फ के पहाड़ है, जो ग्लेशियर्स बोलते हैं जिसको, वो पिघल जाएंगे, और वो सारा बर्फ का जो पानी है उससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और सारी सृष्टि विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाएगी। बड़े बड़े जो भूखंड है वो समुद्र में समा जाएंगे। आज से 500 साल पहले अमेरिका
वर्ल्ड के नक्शे पे नहीं था। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड के नक्शे पे नहीं था। ये जितने भी खंड है, अमेरिका, यूरोप, ये सारे बाद में आए। 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ और यूरोप का जो भूखंड है वो ओशन से ऊपर आ गया और वहां जो अलग अलग लोग जाके वहां बसने लगे। तो ये जितने भूखंड है ये सारे बाद में आए, सागर से ऊपर। जब विनाश हो जाएगा, जब सागर का लेवल बढ़ जाएगा, ये सारे भूखंड उसी इसमें फिर से समा जाएंगे। तो आज इस सृष्टि के विनाश का जो ये कगार पे लाके खड़ा हुआ है साइंस के घमंड के कारण, तो मनुष्य क्या करते हैं? विश्व शांति सम्मेलन करते हैं, विश्व में शांति लाने के लिए सम्मेलन करते हैं, अहिंसा के लिए सम्मेलन करते हैं। लेकिन क्या दुनिया में अहिंसा और विश्व शांति स्थापन हो रही है? इतना सब कुछ करने के बावजूद वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज रशिया और यूक्रेन में 1 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आज तक उस युद्ध को रोक नहीं पाया, आज तक उस युद्ध के ऊपर विराम नहीं लगा पाया। और जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सृष्टि में जो पीस स्थापन करने के लिए जो संस्थाएं बड़ी बड़ी बनाई हुई है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दुश्मनी और शत्रुता देशों के बीच में, समाज के बीच में, राज्यों के बीच में, दो जातियों के बीच में, धर्म के बीच में बढ़ती चली जा रही है। तो हिंदू मुस्लिम वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भारत में खासकर हिंदू मुस्लिम में दुश्मनी का भाव बढ़ता चला जा रहा है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, इतना नरसंहार हुआ। तो अभी भी हमें ट्रेलर दिख रही है, अभी बड़ा मूवी होना बाकी है। तो मनुष्य जो धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, अति में हिंसा बढ़ रही है, ये सारा 5 विकारों की वजह से बढ़ रहा है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव का इस सृष्टि के ऊपर अवतरण होता है, क्योंकि सारी ये जो पुराना घर है ये टूटेगा तो नया घर भी बनेगा या नहीं बनेगा। कोई मकान का मालिक होता है और उसका घर अगर टूटा फूटा होता जा रहा है और ज्यादा ही टूटा फूटा होता जा रहा है और उसके जो घर वाले हैं, फैमिली मेंबर्स है, वो मकान में ठीक से रह नहीं पा रहे, दीवारों में क्रैक्स आ रहे और छत में लीकेज हो रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? उस समय मकान का मालिक क्या करता है? पहले रिपेयरिंग करता है। 1 बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद भी ये मकान और ही टूटा फूटा होता जा रहा है और ही इसका रिपेयरिंग हो ही नहीं पाएगा अभी। तो मकान का मालिक नया घर बांध के तैयार करता है और उसके बाद पुराना घर तोड़ देता है। पुराना घर तोड़ने से पहले अपने बीबी बाल बच्चों को शिफ्ट कर देता है। तो वैसे ही ये सृष्टि एक मकान है, ये विश्व वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, ये विश्व एक मकान है। और अभी ये मकान 5 विकारों की वजह से, पापों की वजह से ये पूरा टूटा फूटा होता गया है। अनेक धर्म स्थापन हो गए, वे सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भगवान का आने का समय कौन सा है? कौन सा समय? श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं इस सृष्टि पे सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूं। बोला है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म की ग्लानि अभी हो रही है या नहीं हो रही है? आप बताइए। अधर्म का बोलबाला बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और अति में जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ या ना? जा रहा है। जब इसके अति हो जाती है तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं। उनका दिव्य जन्म है। तो सारी सृष्टि जो है इस विनाश के समय उस परमात्मा के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाती है, उस परमात्मा के द्वारा मोक्ष को पाती है, जीवन मुक्ति को पाती है। इसके लिए गीता में बोला है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब अंतिम समय आता है, अंत काल आता है, तो जो मुझे शरीर त्याग करते वक्त स्मरण करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, वो सारे योगी मेरे ईशत्व के भाव को ही पाते हैं। मतलब जो परमात्मा है उसमें ही समा जाते हैं वो। तो परमात्मा में ही समा जाते हैं अगर उसका स्मरण करते हैं। इसके लिए बोला है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। अगर
जो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं उससे अगर विपरीत बुद्धि हो गई तो विनाश हो जाता है सारी सृष्टि का, और उससे अगर प्रीत बुद्धि हो गई तो विजय के हो जाते हैं। मैंने बताया कि जो शिव शंकर भोलेनाथ है इनको महाकाल बोलते हैं। तो गीता में उसका श्लोक भी आया है कि कालोस्मी, कालोस्मी करके बोला है। कालोस्मी का अर्थ है मैं काल हूं। काल माना मृत्यु, उसको महाकाल बोलते हैं। साधारण मृत्यु होती है, लोग बीमारी से मर जाते हैं, अलग अलग कोरोना आया मर गए, लेकिन जब महामृत्यु होगी, सारी सृष्टि का विनाश होगा, तो गीता में बोला है कालोस्मी, मैं इस सारी सृष्टि का लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोक माना संसार और क्षय माना विनाश, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं, क्योंकि विनाश कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम बोला है, क्योंकि जब पुराना घर पूरा टूटा फूटा हो जाता है, बच्चे दुखी है, अशांत है, तो नया घर तैयार करना और पुराने घर को तोड़ देना ये कल्याणकारी कार्य है। तो परमात्मा स्वयं बोलता है, गीता में लिखा है कि संसार का महाविनाश करने वाला महाकाल मैं हूं। तो महाकाल किसको बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं या कृष्ण को बोलते हैं? शंकर को। और बोलते हैं कि ना महाकाल के शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो विनाश के समय जब परमात्मा के शरण में जो जाते हैं तब उनकी रक्षा होती है। और सद्गुरु निंदक ठोर न पावे, जो सद्गुरु की निंदा करने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, तो साधारण मनुष्य शरीर में आते तो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसकी निंदा कर देते हैं। और निंदा करते तो ऐसों को मेरा ठोर नहीं मिलेगा। ठोर माना वो परमात्मा जहां नई दुनिया स्थापन करेगा, सतयुग लाएगा, नई सृष्टि स्थापन करेगा, नया मकान बनाएगा, उस मकान में नए युग में वो मनुष्य आत्माएं जो निंदा करने वाली है वो नहीं पहुंच पाएगी। वो विनाश काल में तड़प तड़प के मरेगी, वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सत्य स्थापन करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि में आता है। तो सत्य स्थापन कैसे करेगा? सत्य स्थापन किस तरीके से करेगा? आत्मा जो अनेक जन्म लेते लेते पूरी तरीके से विकारी बन चुकी है, पांचों विकारों के अधीन बन चुकी है, उस आत्मा को पांचों विकारों के अधीन जो बन चुकी है उसको परमात्मा निर्विकारी बनाता है। तो परमात्मा का आने का जो समय है, ये देखिए 4 युग दिखाए हुए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है, संगम युग जिसको बोलते हैं, 100 साल का संगम युग। इस 100 साल के संगम युग में भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, जिसको बोला जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो हिंदू लोग पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाते हैं या अधिक मास के रूप में मनाते हैं। पुरुषोत्तम माना, पुरुष माना आत्मा, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करता है वो पुरुषोत्तम। तो उन आत्माओं में सबसे उत्तम आत्मा है वो है परमात्मा। तो परमात्मा इस सृष्टि में कलयुग के लास्ट का समय और सतयुग के शुरुआत, सतयुग माना न्यू वर्ल्ड, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको स्वर्ग या वैकुंठ करके पुकारते हैं। तो परमात्मा आके ये नई दुनिया स्थापन करते हैं कलयुग के लास्ट समय में। तो ये 100 इयर्स का समय है संगम युग का। इस 100 इयर्स के समय में परमात्मा आके 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे कोई भी प्रकार की कोई कंपनी है या कोई भी आपको संस्था चलानी है, तो आप किसी को निमित्त बनाते हो। मुख्य कोई व्यक्ति रहता है, मुखिया रहता है, उसका वो संचालन करता है और वो संस्था चलती है। वैसे परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो संचालन करने के लिए, ये कार्य करने के लिए, क्योंकि परमात्मा निराकार है, तो वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों को आधार लेता है, इन तीनों का। तो ब्रह्मा के द्वारा वो स्थापना का कार्य करते हैं। क्या स्थापना करते हैं? शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। आज सारी सृष्टि शूद्र बन गई। शूद्र माना 5 विकारों के अधीन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आज आचार विचार से कोई भी ब्राह्मण नहीं रहा। तो परमात्मा आके ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, तो ब्राह्मण समाज की स्थापना होती है। उसके बाद शंकर के द्वारा कलयुगी राक्षसी सृष्टि का विनाश कराते हैं। आत्मा के अंदर जो असुरी प्रवृत्ति है, जो असुरी गुण है, दुर्गुण है, उनका विनाश कराते हैं। और जब नई दुनिया आएगी तो विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। विष्णु माना नारायण, लक्ष्मी नारायण का रूप। 2 भुजाएं नारायण की और 2 भुजाएं लक्ष्मी की,
ऐसे दो और दो चार भुजाएं, ये दो भुजाएं नारायण की और दो भुजाएं लक्ष्मी की, ये विष्णु का संपन्न स्वरूप है। जब लक्ष्मी और नारायण के संस्कार मिलके एक हो जाते तो उसको विष्णु कहा जाता है। तो परमात्मा आके कलयुग के अंत में स्थापना, विनाश और फिर आने वाली नई दुनिया की पालना, ये दिव्य कर्तव्य खुद करता है। इसलिए आपने देखा रहेगा लक्ष्मी नारायण के इतने भव्य मंदिर दिखाए जाते हैं और उनके नेत्रों पर, उनके कमल नयन पर, उनके चरणों पे उनको जो अलंकार पहनाए हुए है उसको देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनको जो अलंकार पहनाए हुए वो दैवी गुणों के अलंकार है, वो कोई स्थूल अलंकार नहीं है। चित्रकार जो भी अलंकार दिखा रहा है वो उनके दैवी गुणों का सूचक है। तो हम मंदिर में जाके माथा क्यों टेकते हैं? पता है, मंदिर में जाके इसलिए माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। जैसे कोई बड़ा करोड़पति है, उसके घर में अगर सन्यासी कोई आ जाता है तो वो उनके चरण धोके उस पानी को पीते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं माथा? उसके तो करोड़पति है वो माथा क्यों टेक रहे हैं उनके सामने? क्या कारण है पता है आपको? क्योंकि वो जो सन्यासी है वो पवित्रता धारण कर रहा है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, तो पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। तो मंदिर में जो इतनी सारी मूर्तियों की, देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, तो देवी देवताओं के सामने माथा टेकते हैं, तो देवी देवताओं ने कभी कोई ऐसा कार्य, पवित्रता का कार्य इस सृष्टि पे किया रहेगा, तभी तो हम उनके सामने माथा टेकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का पुतला आपने खड़ा कर दिया स्टैचू बना के चौराहे में, और कोई छोटे बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो छोटा बच्चे ने बोला पिताजी ये कौन है? तो आपने बता दिया महात्मा गांधी है, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में सहयोग दिया था। तो वैसे ही इतनी जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, शंकर की नग्न मूर्तियां सारे देश विदेश में खुदाइयों में पाई जाती है, तो उसने कोई दिव्य कार्य, पवित्र कार्य आके इस सृष्टि पे किया होगा या नहीं किया होगा? कभी तो इस सृष्टि पे अवतरित होके प्रैक्टिकल में टीचर बनके, सदगुरु बनके इस सृष्टि का परिवर्तन किया होगा, तभी तो उसकी नग्न मूर्तियां संसार में पूजी जाती है, उसके सामने माथा टेका जाता है। तो हम इस बात को भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि देवी देवता किधर आकाश में है, स्वर्ग में है, और स्वर्ग किधर ऊपर है। परमात्मा आके बताते हैं इसी सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग जो है वो स्वर्ग की दुनिया है। सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है। यहाँ आत्मा के अंदर 5 विकार नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुख ही सुख का राज्य होगा, राम राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। किसी भी प्रकार की चोरी चकारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई अकाले मौत नहीं होगी। तो आत्मा को पूरी तरीके से पावन बना के परमात्मा नई दुनिया में लेके जाता है, जिसको सतयुग या सचखंड बोलते हैं। तो ये कार्य सिवाय परमात्मा के कोई भी मनुष्य मात्र, कोई संत महात्मा कर नहीं सकता। ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य, और ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने वाला स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है उनके द्वारा इस सारी सृष्टि के परिवर्तन का कार्य होता है। तो इस सृष्टि का परिवर्तन का कार्य करने के लिए परमात्मा आके हमें अपना परिचय बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। आज साइंस ने जितनी सारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की, इतने इन्वेंशंस किए, लेकिन इस पहेली का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। हु एम आई, मैं कौन हूं? अगर मैं पूछता हूं आप कौन है, आपको पूछता हूं आप कौन है, तो आप अपना परिचय क्या देंगे? वो कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई बोलेगा मुसलमान हूं, कोई बोलेगा मैं तो औरत हूं, कोई बोलेगा मैं पुरुष हूं, कोई बोलेगा मैं बुढ़िया हूं, कोई अपनी जाति में पटेल हूं, मैं जाट हूं। कोई अपने जाति का परिचय दे देगा, कोई अपने धर्म का परिचय दे देगा, कोई अपने पोजीशन का परिचय दे देगा, अपने पद का परिचय दे देगा, अपने लिंग का परिचय दे देगा, अपने धर्म का परिचय दे देगा। तो क्या ये हमारा असली परिचय है? हमारा असली परिचय इससे अलग है। हमारा जो असली परिचय है वो शाश्वत है, परमानेंट है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हमारा असली परिचय हम एक आत्मा है, और परमात्मा कलयुग के अंत में जब सृष्टि पे आते तो परिचय देते कि आप एक आत्मा हो। ये हड्डी मांस का पुतला है, शरीर ये जड़ है। जैसे कोई अभी जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? ये जड़ है इंस्ट्रूमेंट, जब तक इसमें बिजली सप्लाई नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। पावर का सप्लाई नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेगा।
वैसे ये शरीर जड़ है। जब तक आत्मा चैतन्य प्रवेश करके चैतन्य आत्मा जब तक प्रवेश नहीं करती तब तक हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुख से बात नहीं करते, इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकते। तो आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। तो हमारा असली परिचय है हम एक आत्मा है। तो परमात्मा आके हमें अपना परिचय देता है। तो जब ये हम जाति, धर्म, लिंग, अपना पोजीशन, पद, इन सारों से ऊपर उठ जाएंगे और सभी को आत्मिक रूप में देखेंगे, तब नई दुनिया सतयुग स्थापन हो सकता है। अभी हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम पेट को पालने के लिए कमाई करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, माथा मारते हैं। तो शरीर के लिए समय देते हैं हम, और शरीर के इंद्रियों के जो भोग भोगने हैं, इंद्रियों को जो जो आवश्यकता है, मुख क्या चाहता है, अच्छा अच्छा खाना चाहता है, जिह्वा को अच्छा स्वाद चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए अच्छे, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। लेकिन क्या आज बंगला, गाड़ी और सारे सुख के साधन आने के बावजूद, सगे संबंधी रिश्तेदार होने के बावजूद मनुष्य पूरी तरीके से सुखी है? क्या जो करोड़पति है, मल्टी मिलियनियर है, बिलोनियर है, टाटा, अंबानी, बिरला, सारे सुखी है 100%? और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर, जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी और जितने भी पढ़े लिखे हैं, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई एक्टर है, क्रिकेटर है, वो भी सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे। क्यों? उसका कारण है विल पावर, आत्मा की पावर, मनोबल, आत्मबल कमजोर हो चुका है। तो परमात्मा आके जब कलयुग के अंत में शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ये आत्मा का ज्ञान देता है। अभी हम शरीर का ज्ञान ज्यादा जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, जिम में जाएंगे बॉडी बनाने के लिए, योगासन और प्राणायाम करते तो वो भी शरीर को स्वस्थ करने के लिए। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो रात को सोने के बाद भी भटकती रहती है। रात को शरीर को तो आराम दे दिया, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटक रही है। तो जो आत्मा है उसका अभ्यास करना परमात्मा आके टीचर बन के सिखाता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राज विद्या है, ये गुह्य राज है, ये आत्मा की जो नॉलेज है ये आके मैं सिखाता हूं। आज जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है उसमें कौन सी नॉलेज सिखाई जाती है? आत्मा की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, मन को एकाग्र करने की नॉलेज, मन के अंदर अच्छे विचार, पॉजिटिव संकल्प, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव एनर्जी आने की नॉलेज पढ़ाई जाती है। आज नॉलेज पढ़ाई जाती है इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा आज लाखों करोड़ों कमा रहे, लेकिन चारित्र्य तो नहीं कमा पा रहे। दुनिया, नैतिकता दिन दुनी रात चौगुनी नीचे चली जा रही है। रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हम, वो देखते 1 साल की बच्ची के ऊपर बलात्कार हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो राक्षसी जैसे बन गई। उस बुद्धि सात्विक बुद्धि नहीं है। आत्मा 3 अवस्थाओं से पसार होती है, सत्व, रजो और तमो। सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक माना 100% पवित्रता, 100% प्रेम, शांति, आनंद। रजो माना 50% और तमो माना 0% हो गया, या तो 10%, 0%, थोड़ा बच गया। कलयुग के अंत में आके ये प्रेम, आनंद, ये पवित्रता, ज्ञान, ये दिव्य शक्तियां, ये आत्मा के निजी गुण है, ये गायब होते जा रहे हैं, पूरी तरीके से गायब हो रहे हैं। आत्मा के अंदर नहीं है, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो गई? क्योंकि हमें पता ही नहीं है आत्मा का ध्यान कैसे करना है। ये आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है इसकी भी नॉलेज नहीं है। आपको पता है आत्मा शरीर में कहाँ रहती है और उसका कैसे ध्यान करना है? जैसे कोई कस्तूरी मृग होता है, हिरन होता है ना, हिरन, कस्तूरी मृग, वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, और उसको पता नहीं है उसके पेट में जो नाभि है, उस नाभि में जो कस्तूरी है उसी से सुगंध आ रही है। वो सारे जंगल में भाग रहा है, सुगंध कहां से आ रही है। वैसे मनुष्य की हालत है, वो सुख के साधनों में, रेफ्रिजरेटर आएगा घर में, सुखी हो जाएंगे, एसी बिठा देंगे इस गर्मियों में और सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आएगी, सुख के साधन इकट्ठा करते रहते हैं, उनको लगता है सुख मिलेगा। संबंधियों की ताकत से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उससे भी सुख नहीं मिल रहा है। तो सारे दुनिया में भागते रहे, तीर्थ स्थान जाते हैं अलग अलग कि वहां सुख शांति मिलेगी, उसमें भी भाग रहे।
लेकिन मनुष्य को यह पता नहीं असली सुख और शांति उसके अंदर ही समाई हुई है, बाहर नहीं है, आत्मा के अंदर की बात है। तो उसके लिए कहीं जाने की भी दरकार नहीं, घर बैठ के इस आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं। तो परमात्मा आके ऐसी नॉलेज देता है, ये जो आत्मा है ये भ्रुकुटी के बीच में यहां पे स्थित है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रोर मध्य प्राणम आविश्य सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है यहां पे, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगा तब ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई, ताकि ऋषि मुनियों को यह पता था कि मनुष्य देहाभिमान में पांचों विकारों के अधीन हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, इसके लिए ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हुई थी, क्योंकि आत्मा यहां टिकी हुई है। लेकिन आज हम ये बात को भूल गए, इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि बुद्धि का जो ध्यान है, मन का जो ध्यान है वो यहां पे करना चाहिए। आज पुरुष की बुद्धि में कौन याद आता है? स्त्री याद आती है, और स्त्री को पुरुष का देह याद आता है। तो बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है आज नीचे की कर्मेंद्रियों की तरफ है। इस शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ये ज्ञानेंद्रियां है, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां है। तो मुझे बताइए, बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा यहां पे उत्तमांग में या नीचे की इंद्रियों की तरफ ज्यादा है। इस उत्तमांग में बुद्धि को हम स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं, या नीचे की इंद्रियों की तरफ ज्यादा है? नीचे की इंद्रियों की तरफ ज्यादा है, जिसको भ्रष्ट इंद्रिया बोला जाता है, जहां से मल और मूत्र का विसर्जन होता है, भ्रष्ट इंद्रिया है। तो वहां बुद्धि का कंसंट्रेशन हो गया। तो सारी बुद्धि वहां जाने की वजह से मनुष्य की जो रजो और वीर्य की शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। रजो और वीर्य की शक्ति डिस्चार्ज होती जा रही है, उसका अधोगमन हो रहा है। जब हम बुद्धि का कंसंट्रेशन यहां करेंगे, यहां पे बुद्धि को स्थिरियम करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो जो रजो और वीर्य की शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊपर उठना चालू करेगी। तो जब यहां 100% ये शक्ति उड़ जाएगी तो उसको बोलते हैं भक्ति में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति कुछ नहीं है, आपके आत्मा की 100% रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं। 100% जब हमें आत्मा का अभ्यास हो जाता है तब हमें हमारी शक्तियां पूरी जागृत हो जाती है। तो आत्मा का जो अभ्यास करना है, आत्मा की जो बैटरी चार्जिंग करनी है, तो आत्मा का ध्यान करना है और परमात्मा को याद करना है। सिर्फ आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए सिर्फ आत्मा का ध्यान करने से पूरी चार्जिंग नहीं होगी, परमात्मा से योग करना पड़ेगा। योग माना कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमको पता ही नहीं है परमात्मा कौन है, तो कैसे कनेक्शन जोड़ेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया, कलयुग के अंतिम समय में वो परमात्मा किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। अभी का ये जो वर्तमान समय है, जैसे आपको पता है जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा आए, जब वो संत महात्मा आए तो लोगों ने उनके ऊपर गालियां दी, ग्लानि की उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उनको बहुत तकलीफ दिया। और मरने के बाद अभी उन संत महात्माओं का नाम लोग गायन पूजन करते हैं। जो जीसस क्राइस्ट है, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, आज उनको 300 करोड़ लोग मानते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट को क्या किया लोगों ने वहां के? उन्होंने सूली पे ठोक के मार दिया उनको, क्योंकि वो जो ज्ञान दे रहे थे उस ज्ञान को वो समझ नहीं पाए। तत्कालीन समाज ने उसको मान्यता नहीं दी। लेकिन परमात्मा जब कलयुग के अंत में आता है तब उसको भी हम यही गलती कर बैठते हैं मनुष्य मात्र, कि उस सत्य परमात्मा को पहचान नहीं पाते। लेकिन उसको कैसे पहचानना है? इस सृष्टि में इस स्थूल नेत्रों से आप भगवान को पहचान पा सकते हो क्या? वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। आज दुनिया में इतने सारे सत्संग है, इतने सारे बाबा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि भगवान किस मनुष्य शरीर में आके कार्य कर रहा है इस सृष्टि परिवर्तन का? तो भगवान आके श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि इन स्थूल नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता, ज्ञान चक्षु से मुझे देख सकता है। मतलब मुझे ज्ञान के द्वारा तू जान सकता है, ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा आके इस सृष्टि पे ऐसा ज्ञान सुनाता है
जो ज्ञान आज तक कोई संत महात्मा, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नरसिंह मेहता, बड़े बड़े धर्म संस्थापक, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक, ये ऐसा ज्ञान नहीं दे पाए, उससे ऐसा बड़ा से बड़ा सत्य ज्ञान परमात्मा आके देते हैं। ये सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो उसके आधार से भगवान को हम पहचान सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप दुकान में जाते हो, 10 दुकान चेक करते हो, उसके बाद निर्णय लेते हो। वैसे परमात्मा ने सबको एक गिफ्ट दिया हुआ है जन्म से। कौन सा गिफ्ट दिया है सबको? हर एक मनुष्य को एक गिफ्ट दिया हुआ है, आग दिया है। इंद्रिया तो सारी है, परमात्मा ने दिया है बुद्धि, बुद्धि का गिफ्ट दिया है। तो ये जो बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम उस परमात्मा जो साधारण तन में आया हुआ है उसको पहचान सकते हैं। तो ये जो आत्मा का परिचय दिया, तो आपको मैंने बताया आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, लेकिन इसका ध्यान कैसे करें, उसका स्वरूप क्या है? तो आत्मा जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा इज पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा एक एनर्जी है, प्राण शक्ति है। वो भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमकता है, इसका अगर ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही है। आपकी आत्मा का अभ्यास जितना जितना बढ़ता जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, क्योंकि ये पांचों विकारों ने मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसकी वजह से हम दुख और अशांति का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवृत्तम ज्ञान में ज्ञानिनो नित्य वैरेना। ये जो काम विकार है, ये विषय वासना है, इसको तू वैरी समझ। वैरी माना ये दुश्मन है तुम्हारा। ये जो विषय वासना है इसको वैरी समझ, क्योंकि ये क्या करता है, जो ज्ञान है, ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है उसको अवरुद्ध करता है, उसको ढक देता है, और ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देता है। विज्ञान माना विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान माना योग, माना आत्मा का परमात्मा से जो योग है उसका भी नाश कर देता है। तो ज्ञानी पुरुष का ये जो नित्य शत्रु है काम विकार, ये काम विकार जो है वो ज्ञान को ढक देता है। ये काम विकार रूपी जो अग्नि है, ये मनुष्य के अंदर को जो सत्य ज्ञान है, जो अच्छा ज्ञान है, अच्छे कर्म करने का ज्ञान है, उसको ढक देता है। उसकी वजह से मनुष्य पापी बनता जा रहा है। तो गीता में बोला है कि त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, लोभ माना लालच, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार है। और बोला है तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, मतलब इनको त्याग दो, इनको क्या कर दो, छोड़ दो। पिछले गीता के श्लोक में देखा कि इस काम विकार को वैरी समझ, ये दुश्मन है तुम्हारा, ये शत्रु है, श्रीमद् भगवद गीता बोलती है। लेकिन क्या किसी ने त्याग दिया है? लोग बोलते हैं कि और पॉपुलेशन होता जा रहा है, सृष्टि की जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए बोलते हैं कि क्या क्या उपाय, फैमिली प्लानिंग के उपाय अपनाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में सॉल्यूशन दिया है, ये जो काम विकार है इसको दुश्मन समझ, इसको त्याग दे। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। पापमानां प्रजय्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और योग का नाश करने वाले पापी है, तो इनको भी त्याग दे, ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। लेकिन आज मनुष्य क्या समझता है? मनुष्य समझता है कामों को भोग परमा, मतलब जो विषय वासना का भोग है, इंद्रियों का जो भोग है, इसमें ही परमानंद है। लेकिन जो इंद्रियों का भोग है वो क्षणभंगुर सुख है, वो अल्पकाल का सुख है। उसमें परमानंद, अगर परमानंद बोल सकते हैं, परमानंद जो होता है वो अतीन्द्रिय सुख है, वो इंद्रियों से परे का सुख है। वो सिर्फ आत्मा का ध्यान करने से और परमात्मा को याद करने से प्राप्त हो सकता है। तो जो अतीन्द्रिय सुख है वो स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं, और उस चीज को हम आज भूलते गए पूरी तरीके से। तो इस चित्र में दिखाया है कि शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और वो स्वयं सप्तर्षियों को ज्ञान दे रहे। तो परमात्मा, इसका मतलब इससे साबित होता है कि परमात्मा कभी तो इस सृष्टि पे टीचर बनके अवतरित हुए और उन्होंने पढ़ाई पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई है?
परमात्मा जब आते हैं तो देवों का देव महादेव है, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? जैसे आत्मा की पढ़ाई पढ़ाता है। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर्स तैयार करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार करता है। जो टीचर होता है वो डॉक्टर होना चाहिए ना, डॉक्टर बनने के लिए। वैसे देवों का देव महादेव देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, मनुष्य से देवता, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मानुष्य से देवता की कर्तन लागी वार। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड चाहिए। तो 1 सेकंड मतलब भगवान जब पढ़ाई पढ़ाता है और जब सृष्टि का विनाश समय आता है, तो जिन्होंने वो आत्मा के अंदर की पढ़ाई पढ़ी है और आत्मा को पवित्र बनाया है, आत्मा के अंदर के 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भगाया है, राजयोग की शिक्षा पढ़ी हुई है, तो उन सारे मनुष्य जितने भी मनुष्य है उनका उद्धार हो जाता है, वो मनुष्य से देवता समान बन जाते हैं। आज मनुष्य के अंदर अलग अलग विकार है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है इस सृष्टि में 2 तरह के दो ही प्रकार के लोग हैं। एक है देवता और दूसरे है राक्षस। कौन से लोग हैं? देवता और राक्षस इस सृष्टि में। तो हम बोलते हैं ना पुण्यात्मा, ये व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है, देवात्मा है, ऐसा बोलते हैं ना। उस व्यक्ति ने इतना भला किया कि जैसे वो देव बन के आया, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो मनुष्य की आत्मा जब 5 विकारों से परे होके अपने अंदर के अवगुणों को दुर्गुणों को हटा के जब पावन बन जाती है तो वो देवता कहलाती है। और मनुष्य जब 5 विकारों के अधीन हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पापी बन जाता है, दुखी बन जाता है, अशांत बन जाता है, हिंसक बन जाता है, तो वो राक्षस कहलाता है। तो आज क्या मनुष्य में आपको ऐसे मनुष्य नहीं है इस सृष्टि पे जो राक्षस जैसे है, जिनके कर्म राक्षसी कर्म है? तो देवता और राक्षस इसी सृष्टि की बात है। जब मनुष्य अपने अंदर के 5 विकारों को जला देता है तो वो देवता कहलाता है। अभी ये जो कल्पवृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है उद्रव मूलम अधश शाखा। उद्रव मूलम, जिसकी जो जड़े हैं वो ऊपर की ओर है और जो टहनियां माना शाखाएं वो नीचे की ओर है। ऐसा उद्रव मूलम अधश शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। ये अश्वत्थ चिरकाली स्त्रियम रहने वाला वृक्ष है। लेकिन कब तक स्त्रियम रहता है? ये सृष्टि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में ये वृक्ष बनता है। इन 4 युगों में देखिए आप, इसका जो तना है, तना इस वृक्ष का, ये तना है सनातन धर्म या हिंदू धर्म। और इसके जो अलग अलग जो शाखाएं वो अलग अलग धर्म है, इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, बौद्धि, सिख, ये अलग अलग उसकी शाखाएं है। तो ये तना जो है ये सनातन धर्म है, ये नीचे से सृष्टि के शुरुआत से आया हुआ है और ये शाखाएं बाद में निकली हुई है। ये सारे 10 धर्म अभी तैयार हो चुके हैं और ये कल्प वृक्ष पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन इस वृक्ष का बीज किसने बोया? क्योंकि बीज को पानी डालते हैं तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है। अभी इस वृक्ष को आपको सरसज्जा हरा भरा बनाना है तो आपको बीज को पानी डालना है। तो बीज कौन है इस वृक्ष का? और वो बीज कब डाला जाता है और कौन डालता है? तो जो सृष्टि का प्रथम पुरुष है, मैंने बोला था आदि पुरुष, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है तुम आदिदेव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू इस सृष्टि का आदिदेव, आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष कौन है इस सृष्टि का? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो ही इस सृष्टि का बीज बोते हैं। कौन सा बीज बोते हैं? ज्ञान का बीज बोते हैं। कब बोते हैं? हर कलयुग के अंत में परमात्मा आके सनातन धर्म का, ज्ञान का बीज बोते हैं। क्योंकि अभी जो सनातन धर्म की धारणा है ये कलयुग के अंत में प्राय लोप हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। सनातन धर्म की धारणा क्या है? किसी को पता है? भारत सती सावित्री का देश है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये सनातन धर्म की धारणा है। लेकिन आज क्या सनातन धर्म की धारणा है जिंदा है? 50 साल पहले क्या कभी भारत में हिंदू स्त्रियों में डाइवोर्स होते थे? आज डाइवोर्स हो रहे। 10 दिन में कन्या चली जाती है शादी करके, 10 दिन में वापस आ जाती है। क्योंकि आत्मा के अंदर की जो शक्ति है, सहन शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति सारी कमजोर हो चुकी है।
आत्मा शक्तिशाली रही नहीं है। शरीर को कितना भी सजाओ धजाओ, शरीर को जितना भी खिलाओ, लेकिन आत्मा जो मनोबल है ये तो कमजोर हो गया ना। उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। 24 घंटे में 1 घंटा उसके लिए देने के लिए नहीं है हमारे पास। तो परमात्मा आके ज्ञान का बीज बोता है और सनातन धर्म की जो धारणा है जो लोप हो चुकी है उसको फिर से प्रस्थापित करता है। तो सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो शिव शंकर भोलेनाथ है। हर कलयुग के अंत में जैसे कुमार होता है, कुमार क्या करता है, वो जो घड़ा होता है ना उसको डंडा लगा देता है, एक बार आराम से बैठा रहता है, वो घड़ा घूमता रहता है, पूरा घड़ा मिट्टी का बनके तैयार हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर से वो दूसरी मिट्टी लगाएगा, फिर से उसको डंडा देगा, फिर से। वैसे ये सृष्टि का चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के विनाश के समय जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है तो भगवान आता है। भगवान आता है, ज्ञान का बीज बोता है, सनातन धर्म की धारणाएं फिर से प्रस्थापित करता है। आज देखिए आप, इतना साइंस बढ़ने के बावजूद आज भारतवासी अलर्ट हो रहे, सनातन धर्म करके चिल्ला रहे। तो क्यों? क्योंकि सबको पता चल रहा है जो दूसरे धर्म की जो धारणाएं हमने उठाई उससे हम और दुखी होते जा रहे और अशांत होते जा रहे। पहले भारत में ऐसे परिवार होते थे सनातन धर्म के कि घर का एक मुखिया होता था, 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था और एक घर के मुखिया की बात कोई नहीं काटता था। ये सनातन धर्म की धारणा है। लेकिन आज क्या हो गया, आज शादी हो जाती है, बच्चा अलग हो जाता है, तो ये परिवार टूटे फूटे हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, ज्वाइंट फैमिली खलास हो गए। तो उसका कारण क्या है, हम सनातन धर्म की धारणाओं को भूल चुके, दूसरे धर्म की धारणाएं अपनाई। अरे हमारे धर्म में ऐसा कभी था ही नहीं, हमारा तो कंसेप्ट ही है एक मुखिया, और एक मुखिया की बात सब मानते थे। आज अनेक धर्म आ गए, 10 धर्म इकट्ठा हो गए, जैसे रावण के 10 मुख हो गए। रावण राज्य फैल गया पूरी तरीके से। रावण 10 मुखों से बात करता था, उसको 10 मुख थे, तो आज रावण राज्य फैल गया सारी सृष्टि में। आज 10 बातें होती है, 10 धर्मों की 10 बातें, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो जब ऐसा समय आ जाता है सृष्टि का, तो परमात्मा आके ये जो कल्प वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष, इसमें ज्ञान का बीज बोता है और सनातन धर्म स्थापन करता है। ये जो तना है सतयुग और त्रेतायुग और द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होना चालू हो जाते हैं। ये शाखाएं अनेक धर्म है और इसके जो पत्ते हैं वो उन धर्मों के फॉलोवर्स है। तो ये जब ये पेड़ पूरा तैयार हो जाता है, ये झाड़ सरसज्ज हो जाता है, तब जो बीज बोया गया, जब पहला फल निकलेगा तो उसी फल से वो बीज बोया हुआ वापिस आता है। जो किसान होते हैं ना, उनको पता है जो बीज बोते हैं पहले फल से वही बीज बाहर आता है। तो परमात्मा जो पिछले कलयुग के अंत में उसने ज्ञान का बीज बोया था, सनातन धर्म को स्थापन किया था, आज भूल चुके हम उसको। अभी जब फिर से कलयुग का अंतिम समय आ गया, वो फिर से वो बीज इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जिसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। घोर अज्ञान अंधकार की कलयुग की रात्रि में परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण हो चुका है और वो 100 साल के लिए आके कोई चमत्कार नहीं करता है, कोई जादूगरी नहीं करता है, कोई हाथ खोल के पेड़ा लड्डू नहीं निकालता है। आज जितने भी बाकी के चमत्कार करने वाले हैं वो अल्पकाल की प्राप्तियां देते हैं, अल्पकाल की सिद्धियां देते हैं। बोलते हैं कि आपको बच्चा हो जाएगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा, आपके बेटे को नौकरी लग जाएगी। ये अल्पकाल की प्राप्ति है, इसलिए सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता, सृष्टि तो और नीचे गिरती जा रही है। परमात्मा आके शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति देता है। इसलिए बोला है अंतकाल में जो उसको स्मरण करता है उस शिव शंकर भोलेनाथ को, वो उसके परमात्मा भाव को ही प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त हो जाएगा। जो नई दुनिया है, स्वर्ग है, सतयुग है, उसमें वो मनुष्य चले जाएंगे, वो देवताओं की नई सृष्टि चालू हो जाएगी। तो ये सीढ़ी का चित्र है, ये सीढ़ी का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। तो भारत जो है वो भारत की जड़ जमीन नहीं है, ये चैतन्य जीता जागता पुरुष है। परमात्मा जो चैतन्य पुरुष में आता है और जिसके द्वारा कार्य करता है, वो जो शरीरधारी है वही भारत है। सतयुग में वही नारायण था और कलयुग के अंत में जाके वही पतित हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम बोलते हैं। मतलब वो पतित है लेकिन वो नंबर 1 पावन बन जाता है कलयुग के अंत में। तो ये कलयुग के अंत में आके वो पूरा पतित हो जाता है और भारतवासी भी पतित हो जाते हैं।
उस भगवान को पुकारते हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी से हम नीचे उतरते गए। सतयुग में स्वर्ग का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक लिंग, ऐसा एक मत, ऐसा राज्य था जहां सुख ही सुख था। देवी देवताओं का राज्य था। इसलिए देवी देवताओं की पूजा हो रही है आज, कि इसी दुनिया में स्वर्ग था और इसी दुनिया में नरक हो जाता है पूरी तरीके से। तो सतयुग और त्रेता युग ये देवी देवताओं का राज्य है। और द्वापर युग से देखिए आप, ये सतयुग में आत्मा 100% प्योर है, सतो प्रधान, 100% प्योर सतयुग में, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 100% पवित्रता, 100% आनंद, प्रेम, शांति। इसमें मनुष्य की एवरेज एज 150 साल। देवी देवताओं का राज्य, ये देखिए, सुख ही सुख का राज्य। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे, मतलब हिंसा है ही नहीं। ये सतयुग और त्रेता युग ये सुख का राज्य है। और द्वापर युग में देखिए कि आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, रजो प्रदान हो जाती है। आत्मा 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है आत्मा के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सतयुग में 100% सोल कॉन्शियसनेस है। आत्मा का भान है, शरीर का भान नहीं है, शरीर के इंद्रियों के विकार नहीं है। लेकिन द्वापर युग में जाके 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है और इस सीढ़ी से हम नीचे उतरते जाते हैं। आपको पता है द्वापर युग में शुरुआत में सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा होती थी। राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की थी, सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा होती थी। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। लेकिन द्वापर युग में जैसे सीढ़ी से हम नीचे उतरते गए, धीरे धीरे हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और कलयुग में जाके ढेर सारी हमने व्यभिचारी पूजा करना चालू कर दी। अगर अनेकों की पूजा करेंगे तो मन भटकेगा या एकाग्र होगा? भटकेगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ऊंचते ऊंच भगवान को स्मरण करेंगे। परमात्मा को बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो उस ऊंचते ऊंच को अगर स्मरण करेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो ये कलयुग की जो सीढ़ी है इसमें हम नीचे उतर रहे, और अभी नीचे उतरते उतरते उसकी आती हो गई, आत्मा पूरी काली हो गई, जीरो कला, तमो प्रधान। तमो प्रधान माने इम्प्योर। तो आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरता है, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। श्रीमद् भगवद गीता में ये 3 अवस्थाओं का ज्ञान दिया हुआ है। तो जब लास्ट की अवस्था आती है तब परमात्मा आके फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होके नई दुनिया को स्थापन करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, मतलब मैं इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं, विपरीत दिशा में परिवर्तन करता हूं। तो विपरीत दिशा कैसे? कलयुग पापी, घोर पापी कलयुग है, उससे बदल के सुखमय दुनिया स्थापन होनी है, स्वर्ग की दुनिया स्थापन होनी है। तो कलयुग से उल्टा जाना पड़ेगा ना, कलयुग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद त्रेता युग, सतयुग, उल्टा जाना पड़ेगा। तो भगवान के अंदर ये शक्ति है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में इस सृष्टि का परिवर्तन करके दिखाता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। आज कोई राजनेता, धर्म नेता, आज कोई भी अभिनेता, एक्टर, क्रिकेटर वो सृष्टि का परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन आज सबकी बुद्धि उनके ऊपर लगी हुई है। लेकिन परमात्मा स्वयं इस सृष्टि का परिवर्तन करेगा। तो भगवान का जो अवतार है आज वर्तमान में उसका कार्य चल रहा है। 1936 से ये कार्य शुरुआत हुआ था। सिंध, हैदराबाद जो आज पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान में था, वहां से 1936 में ओम मंडली नाम की संस्था से इसका कार्य चालू हुआ था। तो ये कार्य आज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से चल रहा है। और अलग अलग जो भविष्यवाणी, भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। जो प्रेडिक्टर्स है उसमें कल्कि पुराण, उसके बाद एंडरसन, नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, जुल्बन, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, जो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा जिससे सारे जितने भी देश विदेश, सारे धर्म वाले उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो वो योगी, योगेश्वर होगा। तो योगेश्वर किसको बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं। हिटलर, मुसोलिनी,
उसके बाद अलेक्जेंडर, ये बड़े बड़े आए और इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये दुनिया को जीत नहीं पाए। जब भगवान योगेश्वर इस सृष्टि में आता है तो योग बल के आधार से और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से, अध्यात्म का अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज, तो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान देता है उस ज्ञान से वो सारी सृष्टि का परिवर्तन करेगा। कल की पुराण में लिखा है स्वतंत्रता के बाद भारत में एक महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी, उसकी वेशभूषा साधारण होगी, उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा योद्धाओं की तरह साहसी और प्रकांड पंडित वो मानवतावादी होगा। उसके बाद एंडरसन अमेरिका, उन्होंने बोला है अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे, हिंसा होगी अरब राष्ट्रों में और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में। तो एक महापुरुष, उसकी प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वो भारतवर्ष में जन्म लेगा और वो व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। आज कई धर्म वाले बोलते हैं एक मसीहा आएगा और सृष्टि का परिवर्तन करेगा, लेकिन उनको पता नहीं है वो कौन अवतरित हो चुका है। तो वो पूरे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका स्थापन करेगा और भारत देश में ऐसे युग पुरुष का, महापुरुष का जन्म हो चुका है। तो अलग अलग ये जितने भी भविष्यकार है, इन्होंने ये भविष्यवाणी की हुई है। अभी जितने भी धर्म पिता है, जैसे मोहम्मद है, मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, तो उनका जो जन्म स्थान है मक्का है, उसको पवित्र जन्म स्थान माना जाता है, उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। महात्मा बुद्ध है, उनका लुम्बिनी करके जन्म स्थान है। गुरु नानक का नानखाना साहिब, क्राइस्ट का बेथलेहम। वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो उत्तर भारत से उनका कार्य शुरू होता है, तो फरुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद नाम का एक जिला है। फरुखाबाद जिले में एक कंपिल नाम का गांव है, कंपिल नगरी, जिसको बोलते हैं पांडवों ने कंपिल नगरी में गुप्तवास किया, ऐसा महाभारत में बताते हैं। तो ये जो कंपिल नगरी है, इसको बोलते हैं सब तीर्थों का भांजा माना जाता है। तो परमात्मा की अवतरण की जो भूमि है वो भी ऊंच से ऊंच तीर्थ स्थान होना चाहिए। और परमात्मा गीता में जो बोला है कि ग्लानिर्भवति भारत, मैं भारत में आता हूं, मैं यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे दूसरे राष्ट्रों में नहीं अवतरित होता हूं, भारत में ही अवतरित होता हूं। तो भारत ये सबसे ऊंच से ऊंच तीर्थ स्थान है, वही परमात्मा का अवतरण होता है। और परमात्मा इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। और जब नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग आता है, तो ये जो शास्त्रों में बात बोली है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। आज इस बात को हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्या बोला है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुख और शांति में हो जाए। आज सारे सुख और शांति में है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे रास्ते पे भीख मांगते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो गटर के, जिनका जन्म होता है और गटर के बाजू में पड़े हुए हैं, उनको माता पिता कौन है पता नहीं है। ऐसे ऐसे देश है वहां अकाल पड़े हुए हैं, वहां भूखमरी चल रही है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, जब परमात्मा आता है तो ऐसा सुख का राज्य स्थापन करता है जहां सारी सृष्टि सुखी और शांतमय हो। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया का अर्थ है सभी निरोगी हो, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई रोग ना हो, शरीर से स्वस्थ हो। तो वो भी कब आएगा? सतयुग में। आज के युग में ये चीज नहीं है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कुछ मंगलमय हो। मां कच्चित् दुःख भाग्भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। तो परमात्मा आके ये आदि नारायण और आदि लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, और ईश्वर का ये कार्य चल रहा है। तो सनातन धर्म के असली संस्थापक शिव शंकर भोलेनाथ है, जिनको अजन्मा, अकर्ता, जिनको अभोक्ता करके श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। वही सनातन धर्म के असली संस्थापक है, वही युग पुरुष है, वही सृष्टि के आदि पुरुष है, वही प्रथम पुरुष है। इतना बता के मैं आज रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।